एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नेट गार्डियन। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जो है रिस्क क्लासिफिकेशन। सबसे पहले एक सिंपल बात समझते हैं। रियल वर्ल्ड में जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सिस्टम को एनालाइज करते हैं तो हमें एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारे रिस्क मिलते हैं। पर सिस्टम में मल्टीपल वर्नेबिलिटीज और थ्रेट होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम सब रिस्क को एक साथ फिक्स नहीं कर सकते। इसका रीजन सिंपल है। टाइम लिमिटेड होता है, बजट लिमिटेड होता है और रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं। इसीलिए हम डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा रिस्क सबसे पहले हैंडल करना चाहिए। और इसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इजी बनाने के लिए हम यूज करते हैं रिस्क क्लासिफिकेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि रिस्क क्लासिफिकेशन क्या है, वो क्यों नेसेसरी है, उसके रिस्क लेवल, उसके मेथड्स और कुछ एग्जाम्पल्स, और हम एक प्रैक्टिकल डेमो भी देखेंगे। रिस्क क्लासिफिकेशन का मतलब होता है रिस्क को उसकी सीवियरिटी बेसिस पर कैटेगराइज में डिवाइड करना। हम जनरली 3 कैटेगरीज में यूज करते हैं, हाई, मीडियम और लो। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना ज़रूरी है। रिस्क क्लासिफिकेशन सिर्फ नेमिंग या लेबल नहीं है, ये एक्चुअली डिसीजन मेकिंग टूल है। जब हम किसी रिस्क को हाई बोलते हैं तो इसका मतलब है कि रिस्क डेंजरस है और इसे इमीडिएटली फिक्स करना ज़रूरी है। जब हम मीडियम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि रिस्क प्रेजेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। और जब लो बोलता है तो इसका मतलब है कि उसका इम्पैक्ट कम है, उसे टेम्परेली एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। रियल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी एक या दो रिस्क नहीं होते, कभी भी 50 या 100 से ज़्यादा रिस्क होते हैं। अगर हम सबको एक साथ फिक्स करने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम स्लो हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी और मैनेजमेंट कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करती है। पहले वो रिस्क आइडेंटिफाई करती है, फिर उनको स्कोर कैलकुलेट करती है और उसके बाद उन्हें क्लासिफाई करती है। क्लासिफिकेशन के बाद ही उनको क्लियर होता है कि कौन सा रिस्क सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक सिंपल लाइन याद रखो, वी कैन फिक्स ऑल रिस्क, वी फिक्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फर्स्ट। अब हम 3 रिस्क लेवल को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है हाई रिस्क। हाई रिस्क वो होता है जहाँ अटैक होने के चांसेस भी हाई होते हैं और डैमेज भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे रिस्क सिस्टम के लिए डेंजरस होता है और इन्हें इमिडिएटली फिक्स करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी बैंकिंग सिस्टम में अगर वीक पासवर्ड है तो हैकर इजीली सिस्टम एक्सेस कर सकता है और फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। दूसरा लेवल होता है मीडियम रिस्क। मीडियम रिस्क वो होता है जहाँ रिस्क प्रेजेंट है लेकिन इमीडिएट थ्रेट नहीं है। इसका मतलब यही है कि उसको इग्नोर कर दिया जाए, उसे मॉनिटर करना और ग्रेजुअली इम्प्रूव करना ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए, पब्लिक वाईफाई यूज़ करना रिस्की है लेकिन हर बार अटैक नहीं होता। तीसरा लेवल है लो रिस्क। लो रिस्क वो होता है जहाँ प्रोबेबिलिटी भी कम होती है और इम्पैक्ट भी कम होता है। ऐसे रिस्क को यूजुअली एक्सेप्ट किया जाता है और लेटेस्ट स्टेज पे फिक्स किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, एक टेस्ट सर्वर जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी है कि हर रिस्क अर्जेंट नहीं होता, इसलिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी होता है। अब हम समझते हैं कि क्लासिफिकेशन एक्चुअली कैसे होता है। सबसे पहले हम रिस्क स्कोर कैलकुलेट करते हैं। रिस्क स्कोर निकालने के लिए एक सिंपल फार्मूला यूज होता है, रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड इनटू इम्पैक्ट। लाइक्लीहुड का मतलब होता है कि अटैक होने का चांस और इम्पैक्ट का मतलब है डैमेज कितना होगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो उन्हें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है जिसे हम रिस्क स्कोर बोलते हैं। अब ये स्कोर डायरेक्टली यूजफुल नहीं होता जब तक हम उसे कैटेगरी में कन्वर्ट नहीं करते, इसलिए हम प्री डिफाइंड रेंजेस यूज करते हैं। अगर स्कोर 1 से 5 के बीच में है तो रिस्क लो होता है। अगर स्कोर 6 से 15 के बीच में है तो रिस्क मीडियम होता है। अगर स्कोर 16 टू 25 के बीच में है तो रिस्क हाई होता है। ये रेंजेस इसीलिए यूज होती है ताकि डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाए। अब एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। अगर वीक पासवर्ड का लाइक्लीहुड 5 है और इम्पैक्ट भी 5 है तो स्कोर होगा 25। ये क्लियरली हाई रिस्क है। अब पब्लिक वाईफाई का लाइक्लीहुड 3 है और इम्पैक्ट भी 3 है तो स्कोर आता है 9, तो वो एक मीडियम कैटेगरी में आता है।
इस एग्जाम्पल से हमें क्लियरली पता चल जाता है कि कौन सा रिस्क पहले फिक्स करना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है डिसीजन मेकिंग। जब हमारे पास क्लासिफाइड रिस्क होते हैं तो हमें इजीली डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हाई रिस्क मतलब इमीडिएटली फिक्स, मीडियम रिस्क मतलब मॉनिटर एंड इम्प्रूव, लो रिस्क मतलब एक्सेप्ट और फिक्स लेटर। रियल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा हाई रिस्क पहले फिक्स करते हैं क्योंकि उनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कलर कोडिंग। हाई रिस्क को रेड कलर से शो किया जाता है और मीडियम को येलो और ग्रीन को लो को ग्रीन से। इनका रीज़न ये है कि हम ह्यूमन ब्रेन कलर्स को बहुत जल्दी समझता है। जब हम रेड कलर देखते हैं तो हमें इमीडिएटली डेंजर का सिग्नल मिलता है, इसलिए डैशबोर्ड और रिपोर्ट में कलर कोडिंग यूज़ किए जाते हैं। अगर पूरा कॉन्सेप्ट एक लाइन में समराइज करूँ तो रिस्क क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जो नंबर्स को सिंपली कैटेगरीज में कन्वर्ट करता है और उन्हें बताता है कि कौन सा रिस्क सबसे पहले हैंडल करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग को फास्ट और इफेक्टिव बनाता है। अब तक हमने थ्योरी समझी, रिस्क कैसे कैलकुलेट होता है। अब उसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग एक्सेल। रियल कंपनीज भी इसी तरह टूल यूज करती हैं। सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, कॉलम एक्सप्लेन करते हैं कि रिस्क नेम, लाइक्लीहुड, इम्पैक्ट, रिस्क स्कोर और रिस्क लेवल। ये पूरा प्रोसेस रिस्क को मेजर करता है, एनालिसिस करता है और डिसीजन में कन्वर्ट करता है। अब हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल एंटर करते हैं। वीक पासवर्ड, लाइक्लीहुड 5, उसका इम्पैक्ट 5। पासवर्ड वीक है तो हैकर इजीली गेस करेगा और अगर एक्सेस मिल जाए तो डैमेज यूज हो सकता है। पब्लिक वाईफाई, लाइक्लीहुड 3, इम्पैक्ट 3। अगर अटैक पॉसिबल है तो हर टाइम नहीं होता और डैमेज मॉडरेट होता है। अनपैच सॉफ्टवेयर, लाइक्लीहुड 4 और इम्पैक्ट 5। एक्सप्लॉइट अवेलेबल है और सिस्टम क्रिटिकल है, इसलिए हाई रिस्क। टेस्ट सर्वर, लाइक्लीहुड 1, इम्पैक्ट 2। सिस्टम इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए लो रिस्क। ऐसे ही कुछ और रिस्क है जिसका लाइक्ली और इम्पैक्ट हमने लिस्ट डाउन किया है। स्टेप 3, फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला जो है लाइक्लीहुड इनटू इम्पैक्ट। ये मल्टीप्लिकेशन सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये लॉजिक है। चलिए लॉजिक देखते हैं। हाई इंटू हाई मतलब क्रिटिकल, लो इंटू हाई मतलब मीडियम और हाई इंटू लो मतलब मीडियम। रिस्क इज नॉट जस्ट अ चांस और डैमेज, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब ये रिस्क स्कोर में जैसे हमने देखा पिछले इसमें कि लाइक्लीहुड इंटू इम्पैक्ट है, मतलब 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, 3 इंटू 3 इंटू 9। अब नंबर्स को कैटेगरीज में कन्वर्ट करते हैं। 1 to 5 मतलब लो, 6 to 15 मतलब मीडियम और 16 to 25 मतलब हाई। मैनेजर्स को नंबर नहीं चाहिए, उनको एक सिंपल डिसीजन चाहिए। नंबर्स आर फॉर एनालिसिस, कैटेगरीज आर फॉर डिसीजन। अकॉर्डिंग टू द रिस्क स्कोर हमने उसका रिस्क लेवल निकाला है और उसको कलर भी दिया है। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि वीक पासवर्ड हाई है, सॉफ्टवेयर हाई है, वाईफाई मीडियम है और टच स्कोर लो है। अगर आप मैनेजर हो तो आप कौन सा फिक्स करोगे पहले? आंसर होगा हाईएस्ट स्कोर। कंपनीज के पास 100+ रिस्क होते हैं, वो सबको फिक्स नहीं करती। वो क्या करती है, हाईएस्ट रिस्क पहले फिक्स करती है। चलिए आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज हमने समझा कि रिस्क क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे काम करता है और क्यों यूज किया जाता है। अब जब भी किसी सिस्टम को एनालिसिस करोगे तो याद रखो, सब रिस्क इक्वल नहीं होते, प्रायोरिटी डिसाइड करना ही रियल स्किल है। Risk classification help us to focus on what matters most. Thank you everyone and happy learning with NetGuard.